खबर छुटमलपुर से है, जहां पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने ईओ कमलकांत राजवंशी के साहसिक निर्णय की व्यापक प्रशंसा की और उन्हें सम्मानित कर नगर पंचायत में विकास कार्य करने के लिए आवेदन किया। वहीं अधिशासी अधिकारी कमलाकांत राजवंशी ने अपने दृढ़ और साहसिक निर्णय से न केवल कार्यालय की गरिमा को कायम रखा, बल्कि कर्मचारियों के लिए भयमुक्त कार्य वातावरण सुनिश्चित किया। उनके इस कदम की पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल ने सराहना करते हुए उन्हें सम्मानित किया। साहब हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार और नगर पंचायत को बहुत ही विकास की गति देने वाले हैं। इन्होंने हमारे छुटमलपुर के लिए पूरे सीवर का सिस्टम बनवाया, जिससे छुटमलपुर की संपूर्ण निकासी का समाधान हो जाएगा और पानी के नए टैंक पानी की नई पाइपलाइन डलेगी। उसके लिए इनका आभार करते हैं, इसलिए हमने इनका सम्मान किया है, स्वागत किया है। हमें कहना चाहेंगे जो काम हमारे नगर पंचायत में ईओ साहब ने किया, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और जो लोग निकम्मे हैं उन पर विशेष ध्यान धर रहे हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि इनका सहयोग जितना भी हम करेंगे, जो अच्छा काम करे, पूरा व्यापार मंडल इनके साथ में है। से नगर पंचायत बनी है छुटमलपुर में 2 वर्ष लगभग चेयरमैन को बने भी हो गए यहाँ पे, और चेयरमैन साहब से भी कई बार पहले भी जो है समाप्रवीण जी से आग्रह कर चुके हैं कि हरनाम सिंह नगर की मंदिर से लेकर वो एएसपी इंटर कॉलेज के सामने तक की जो मेन सीसी है, कई बार उन्हें अवगत भी कराया गया है। उन्होंने आज तक उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। एक तरफ सरकार जहाँ स्वच्छ भारत अभियान के तहत कार्य कर रही है, वहाँ पर आज भी जो है पानी भरा हुआ है 1-1 डेढ़ फीट। और हमारे ईओ साहब से जो बात हुई, ईओ साहब ने बहुत ही जल्द उसकी पैमाइश भी करा दी और अपने जो टेंडर में जहाँ इनके टेंडर जाते हैं उन्होंने डाल भी दिया। तो इनका कहना है कि बहुत जल्द उसे मेन सीसी को जो है बना दी जाएगी और 2 सीसी इन्होंने वहाँ पे पास भी कर दी। जो अंदर की मेन रोड से अंदर की जो लिंक रोड की सीसी है, वो 2 सीसी इन्होंने दे भी दी। और मेन रोड ही कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी बरसात के शुरू होने से लगभग पहले ही कुछ ना कुछ उसका समाधान किया जाएगा निकासी। आज सम्मानित व्यापार मंडल आया हुआ है, इन्होंने हमारा सम्मान किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा विषय है। उन्होंने कहा कि साहब जैसे आप काम कर रहे हैं करते रहिए, किसी से भी किसी प्रकार की अगर हमसे सहयोग की आकांक्षा है तो वो बताइए, लेकिन काम कस्बे को विकास के पथ पे ले जाइए और अच्छे कार्य कराते रहिए। यही हमारी शुभकामनाएँ हैं, इसीलिए उन्होंने हमको जो है सम्मानित किया है आज। तो मेरा प्रयास रहेगा कि व्यापारी वर्ग अपना जो भी है और जो भी छुटमलपुर की जनता, उसके लिए जो भी कार्य होंगे वो समय पे निस्तारित होंगे, समय पे किए जाएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। अच्छा, ये नगर पंचायत छुटमलपुर विवादों में पहले भी इसको दिखाया जा चुका है, आज भी वो चीज़ें हैं लोगों के पास, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें नहीं हैं। तो ये इनका आपस में खिंचतान रहता है और इसका आपस में आके करना ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसके लिए मेरे द्वारा 2 दिन पहले जो एक शासन की गाइडलाइन है, शासन के आदेश हैं कि जहाँ भी महिला निर्वाचित सदस्य हैं या पुरुष सदस्य हैं, उसमें कोई परिवार का अन्य सदस्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, जिसके बारे में मेरे द्वारा लेटर जारी किया गया है। उसमें हमने अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना प्रॉपर दी हुई है और इस पर निश्चित ही कार्रवाई हम कराएंगे। जब से ज्वाइन करा हूँ 1-1.5 साल हुआ है, तब से मैं ये देख रहा हूँ कि ऑफिस में 2 बार 3 बार इन लोगों ने मारपीट आके करी है। उसके वीडियो भी पहले सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे और इन्होंने वीडियो वायरल भी हुए, आज भी लोगों के पास है। तो इनका आपसी विवाद रहता है, उसकी वजह से लोगों को परेशानी रहती है और आपस में इनकी मारपीट होती है। इनके जब भी होता है तो इस तरीके के इनके विवाद रहते हैं, लेकिन इस तरीके से ऑफिस में आना, ऑफिस में बातचीत करना, ऑफिस में मारपीट करना, इससे माहौल ख़राब होता है। ऑफिस के कर्मचारी भी इस समय भय में रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। इस तरीके का मैं पिछली बार आया था तो पिछली मार्च या अप्रैल में ही इस तरीके का इनका आपस में विवाद हुआ था, मारपीट हुआ था। उसके लोगों के पास इस तरीके का चलता रहता है। तो सर हाँ, वो विकास कार्यों में लेकर ये है कि भाई कहीं कुछ ये कोई ये बता रहे हैं तो कोई दूसरा अपने आप को चेयरमैन बता के वो कह रहा है। तो इस तरीके की समस्याएं आई थी। अभी मैंने 3-4 दिन पहले एक लेटर पत्र जारी किया, जो शासन का एक आदेश है 2012-2010 के शासन के आदेश हैं और जिलाधिकारी महोदय के भी निर्देश हैं। उसमें
कि नगर पंचायतों में जहाँ भी जैसे महिला पदाधिकारी निर्वाचित है या भी कोई और है, तो उसमें पारिवारिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस तरीके की कोई बात नहीं होनी चाहिए, पारिवारिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसको शासन ने पहले से ही बैन किया है, तो उसी शासनादेश का हवाला देते हुए मैंने इनके पारिवारिक हस्तक्षेप को रोकने का प्रयास किया है। फिर जैसा होगा मैंने इसके बारे में अपने उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है। अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर उस पर आगे कड़ा एक्शन लिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को इससे अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।